नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको अपडेट बता ही दिया था कि 13 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक देश के विभिन्न स्थानों पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की प्रमुख मांगों को लेकर जगह जगहों पर आंदोलन यहाँ पर किए जाएंगे। श्रम मंत्रालय को, प्रधानमंत्री आदि को यहाँ पर ज्ञापन प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं पर आज श्रम मंत्रालय की ओर से 30 जनवरी को एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी बुलाई गई है, जिसमें पेंशन के मुद्दे पर क्या होगा ये भी यहाँ पर जो है देखने वाली बात होगी। वहीं पर राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत जी एक विशेष अभियान पर भेजे गए हैं, जिसके तहत वह किन किन से यहाँ पर मिले इसकी रिपोर्ट भी हमने आपको पिछले वीडियो में दे दी थी। इस वीडियो में विभिन्न जगहों पर हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के आंदोलनों में क्या क्या हुआ उसकी जानकारी आपको दी जा रही है। आगामी बजट में पेंशन बढ़ोतरी हेतु सरकार पर दबाव बनाने के लिए पेंशनरों के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार जगह जगह पर आंदोलन सिलसिलावार जारी है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे पूरी करो, कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, कुर्सी खाली करो, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारों के साथ कर्नाटक के गुलबर्गा में विशाल प्रदर्शन देखने को मिला। यहाँ पर लाउड स्पीकर लगाकर शहर में रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की भागीदारी देखने को मिली। ईपीएफओ ऑफिस पर हुकार भरकर सभा की गई व प्रदर्शन किया गया व श्रम मंत्री को ज्ञापन सौंपे गया। इसी तरह से चिकोड़ी में भी पेंशनर्स ने बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर डीएम और ईपीएफओ ऑफिस में ज्ञापन दिया और बेलारी में भी ईपीएफओ ऑफिस पर पहुंचकर नारेबाजी की, श्रम मंत्री को ज्ञापन दिया गया। पेंशनरों ने रैली निकालकर ज्ञापन दिया व श्रम मंत्री शोभा कंदलाजे जी से 24 जनवरी को मुलाकात कर अपॉइंटमेंट लिया गया था। राष्ट्रीय मुख्य समन्वयक रमाकांत नरगुण जी के नेतृत्व में श्रम राज्य मंत्री को घेरने की पूरी तैयारी की गई थी, जिसकी भनक उन्हें लग चुकी थी। एनएसी के अपॉइंटमेंट देने के बावजूद वह ईपीएस 95 पेंशन धारकों से नहीं मिल पाई। वहीं पर यलहंका में श्री कुलकर्णी व सुवर्णा जी के नेतृत्व में ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने एक सभा की और सरकार पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा करे वरना दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, इस तरीके की बातें की गई। तेलंगाना में हैदराबाद के बरकतपुरा में भी ईपीएफ ऑफिस पर श्री लक्ष्मी मैडम और वेंकट सोवैया के नेतृत्व में जोरदार प्रदर्शन किया गया। सभा के बाद ईपीएफओ कमिश्नर को श्रम मंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसी तरीके से मुकुटपल्ली में भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने रैली निकाली व ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन किए, श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बुल्डाना में भी अनशन स्थल पर, जहां पिछले 7 सालों से क्रमिक अनशन चल रहा है, वहां पेंशनरों ने गणतंत्र दिवस उल्लास पूर्वक मनाया और प्रण लिया कि जब तक पेंशन धारकों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वह आमरण अनशन जारी रखेंगे। नारी शक्ति लक्ष्मी ताई सरिता नारखेड़े के नेतृत्व में अनशन में भाग लिया गया। वहीं पर वेस्ट बंगाल में भी तपन दत्ता और कुमार दास जी के नेतृत्व में कई स्थानों पर प्रदर्शन किए गए। बिहार से भी ऐसी खबरें निकल कर आई, रोड के साइड में मीटिंग की और ईपीएफओ को ज्ञापन दिया। धनकुली में भी प्रदर्शन किए गए। दुर्गापुर में गौतम राय चौधरी के नेतृत्व में पेंशन धारक इकट्ठे होकर ज्ञापन देने पहुंचे। वहीं पर हावड़ा मैदान में भी बड़ी सभा की गई। ईपीएफओ ऑफिस पर प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिया गया, डीएम को भी यहाँ पर जो है ज्ञापन सौंपे गए। यहाँ पर पेंशनरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ भी देखने को मिली। वहीं पर पुलिस ने वैन में बिठाकर कई पेंशन धारकों को जिला अधिकारी के पास भी यहाँ पर ले गया। यहाँ पर पेंशन धारकों ने डीएम से अपनी मांगे बताकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं पर छत्तीसगढ़ में एलाजुर रहमान के नेतृत्व में राजनांदगांव में जिलाधिकारी और ईपीएफओ को ज्ञापन सौंपा गया। झारखंड के रांची में भुवनेश्वर तिवारी के नेतृत्व में रैली निकाली गई और ईपीएफओ को ज्ञापन दिया गया। ईपीएस 95 पेंशनर्स जिंदाबाद के नारे लगाए गए। वहीं पर राजस्थान के अजमेर में पेंशन धारकों ने प्रदर्शन किया। ईपीएफओ में श्रम मंत्री को ज्ञापन दिया। उत्तर प्रदेश के शाजापुर में सांसद अरुण सागर व बरेली के सांसद छतपाल सिंह गंगवार व बदायूं के सांसद आदित्य यादव से मिलकर पेंशन धारकों ने ज्ञापन दिया और ईपीएस 95 पेंशनर्स जिंदाबाद इनकलाब के नारे लगाए गए। वहीं पर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश के महोबा में ही नई कार्य समिति का गठन किया, विशाल सभा की, जिसके प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी ने आरएन द्विवेदी, जयरूप सिंह परिहार, सुभाष चौबे, अशोक यादव, संतोष कुमार शर्मा आदि इस बैठक में यहाँ पर जो है शामिल हुए थे, जिसमें एक स्वर में पेंशन धारकों ने कहा कि अगर सरकार ने आगामी बजट में पेंशन धारकों के साथ विश्वासघात किया तो दिल्ली में आंदोलन ऐतिहासिक होगा। लखनऊ में आवश्यक वस्त्र निगम और सेवानिवृत्त समिति के ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने प्रांतीय महासचिव राजशेखर नागर ने सभा लेकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के हौसला अफजाई की। इस तरीके से देश भर के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जगह जगहों पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के आंदोलन होते हुए नजर आ रहे हैं और बजट से ईपीएस 95 पेंशन धारक काफी बड़ी आस लगाए बैठे हैं। साथ ही पेंशन धारकों की तैयारी ये भी है कि यदि बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे पूरी नहीं होती है तो वह दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन करेंगे।
आपको क्या लगता है कि क्या बजट में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे मंजूर हो सकती है या नहीं, हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइए। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से जो ये प्रयास किए जा रहे हैं ये आपको कैसे लगे ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।